अदर बैकवर्ड क्लासेस। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे वो लोग जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और उसके अलावा कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में या अलग अलग इलाकों में रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं, हो सकता है उन्हें ये मालूम ही न हो कि अब वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल किए गए हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल होने के बाद अब 8% रिजर्वेशन पर उनका हक है और ये 8% रिजर्वेशन उनको सरकारी मुलाजमतों में भी मिली है और ये 8% रिजर्वेशन उन्हें प्रोफेशनल कॉलेजेस में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यानी आपका बच्चा MBBS करना चाहता है, आपका बच्चा इंजीनियरिंग में कोर्स करना चाहता है, एग्रीकल्चर का कोई कोर्स करना चाहता है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, अब आपके बच्चे को 8% रिजर्वेशन हुकूमत ने दिया है। और ये सिर्फ हुकूमत ने कॉलेजों में पढ़ने के लिए या सरकारी मुलाजमतें करने के लिए, दोनों जगह पर ये रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। अब कौन लोग हैं वो जिनको ये रिजर्वेशन दिया गया है? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत हद तक मुसलमानों में बहुत सारी ऐसी जातें हैं जिनको ये महसूस होता है, शायद उनको ये मालूम भी ना हो कि OBC में अब वो भी आते हैं। OBC के ज़ुमरे में या OBC में वो लोग हैं, उसकी जानकारी आज तक उन लोगों को नहीं थी। लेकिन अब जब हुकूमत ने दोबारा से अदर बैकवर्ड क्लासेस का सर्वे कराया और ढूंढे वो लोग, ढूंढी वो जातियाँ जिनको लेकर सरकार ने ये माना कि इनका भी रिजर्वेशन पर हक है, हमें इनको रिजर्वेशन से वंचित नहीं करना चाहिए, ये भी शोषित हुए हैं, सालों से इनके साथ भी ज्यादती हुई है, सालों से इनको भी, इनके दाएं बाएं जो लोग रहते हैं समझते हैं कि नहीं पूरी ज़िंदगी अब इनको भी और इनके बच्चों को यही काम करना है। तो कौन जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ख़ास तौर पर मैं चूंकि खुद डोडा से आता हूं तो उस इलाके के बहुत सारे लोग हैं जो OBC अब हो गए हैं, तो आपको ये फ़ायदा है, इसको ध्यान से आपने सुनना। फ़ायदा अब आपको ये है कि अगर आपका OBC सर्टिफिकेट बनता है तो आपका बच्चा 8% की रिजर्वेशन का हकदार होता है। और 8% रिजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि आपके बच्चे को तालीमी लिहाज से अगर वो कहीं पीछे रह रहा है या सदियों से जो काम आप करते आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई हम तो सदियों से यही काम करते आए, हमारी आगे वाली जनरेशन भी यही काम करें, अब आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने अब आपके लिए एक रास्ता निकाला है और वो रास्ता क्या, वो आप सुन लें। बहाच हांजी, शिकारावाला और भट्ट हांजी, इसमें से जो हाउस बोटों के मालिकान हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, लेकिन बहाच हांजी, शिकारावाला और भट्ट हांजी ये कश्मीर के हैं, ये तीनों जातें अब OBC हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद गाढ़हंस, ये जो फिशरमैन हैं कश्मीर के, गाढ़हंस जाति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो भी अब OBC हैं। मरकबान, यानी जिनकी पूरी ज़िंदगी मरकबानी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो लोग भी अब OBC हैं। कुम्हार OBC हैं, शाकसाज OBC हैं, मोची OBC हैं, बंगी खाकरोब्स ये भी अब OBC हैं। हज्जाम और नाई ये भी अब OBC हैं। धोबी OBC हैं। भांड और बागात ये भी OBC हैं। मिरासी OBC हैं। मदारी और बाजीगर ये भी OBC हैं। कुल फ़कीर OBC हैं। दंबाली फ़कीर OBC हैं। डूम SC में जो हैं उनको निकाल कर जो बाकी हैं वो सब के सब अब OBC हैं। शुपरी वातल ये भी अब OBC हैं। सांसी ये भी अब OBC हैं। सिकलेगार्स ये भी अब OBC हैं। जीवार्स ये भी अब OBC हैं। घराटी का मतलब ये हो गया कि जो लोग घराट चलाते हैं पानी पर, आपने देखा होगा बहुत सारे गांव में वो लोग हैं जो लोग आज भी घराट चलाते हैं और आटे के लिए, और इसमें ग्राइंडिंग मशीन जो आप इलेक्ट्रिसिटी पे इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होगा, सिर्फ घराट जो आप चलाते हैं तो उन्हें जो है उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तेली, तेलवानी, तेली, हिंदू अलॉन्ग विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुस्लिम तेली, यानी हिंदू तो है ही है लेकिन उसमें एग्जिस्टिंग मुस्लिम तेली जो है वो भी हैं। लोहार, तरखान, नजार, गिलकार यानी मैसन, उसके अलावा लबाना कम्युनिटी उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। शीर गुजरी, गुजरी, गोजरी, गोजार, योगी, जोगी, नाथ, बोरिया, बावरिया, वागई ये चौपान कम्युनिटी जो है उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद भट्टी, चंग कम्युनिटी और घिरत, उसके अलावा जाट कम्युनिटी जो है उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा सैनी जो है, हालांकि उन्होंने ज़बरदस्त उस पर बवाल किया था लेकिन उसके बावजूद उन्हें OBC में शामिल रखा। अच्छा, उसके बाद ये मरकबान और पौनी वाले, सोची कम्युनिटी, क्रिश्चियन बिरादरी,
जो हिंदू वाल्मीकि से कन्वर्ट हुए हैं और क्रिश्चियन बने हैं उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया है। सुनार, स्वर्णकार और जरगर ये कास्टें भी इसमें इंक्लूड हो गई हैं। पिरना, कोरू, कौरव ये भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। बोजरू, डिकाउंट, दबदबे ब्राह्मण, गुरकान, गोरखास, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी जिसमें एससी नहीं बाकी तमाम वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी, और आचार्य। अब इसमें सुनार, स्वर्णकार और जरगर जो कास्ट है ये भी डोडा में काफ़ी जरगर हैं, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अब उन्हें भी ओबीसी में शामिल कर लिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऐसी एक्सरसाइज की जिस एक्सरसाइज में उन्होंने तलाश किया कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में रहने वाले लोग शोषित और वंचित अगर हैं, उन शोषितों और वंचितों को ढूंढ निकाला जाए, उन्हें ओबीसी कैटेगरी जो उनका हक है वो दे दिया जाए, ताकि रिक्रूटमेंट हो या प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन हो, दोनों जगहों पर जो उनका हक पूरे मुल्क में बनता है वो हक उनको जम्मू कश्मीर में भी मिले। और ये तमाम चीज़ें मुमकिन हुई हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। अब जितनी जातों का मैंने नाम लिया है इसमें बहुत बड़ी तादाद में कसाई का काम करने वाले, नानवाई का काम करने वाले, या जिनको कश्मीरी में हम लोग ठठार कहते हैं, वो लोग डोडा में बहुत बड़ी तादाद में ये लोग रहते हैं। तो आपको अपने तहसीलदार से मिलना होगा, अपना क्लेम तहसीलदार के सामने रखना होगा और रेवेन्यू के अपने अधिकारियों से ये पूछना होगा कि हम किस तरीके से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मैं भी एक वीडियो के ज़रिए आपको तफसील दूंगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका कैसे बनेगा, कौन से कागजात आप लोगों ने तैयार करने, वो सारी तफसील मैं आपको दूंगा। लेकिन फ़िलहाल खबर सिर्फ ये कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो 8% रिजर्वेशन है, उस 8% रिजर्वेशन के हकदार वो तमाम लोग हो गए हैं जो तमाम लोग सालों से एक कोई पर्टिकुलर काम के साथ या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे और जिन्हें लोग भी उसी प्रोफेशन के साथ जोड़कर देखा करते थे, जिनके दादा, उसके बाद उनके पिता और आज बच्चे भी कई बहुत बड़ी तादाद में उन्हीं प्रोफेशनों में हैं जिन प्रोफेशनों में उनके बाप दादा हुआ करते थे। लेकिन अब हुकूमत ने एक रास्ता निकाला है और इस रास्ते का आप तमाम लोग फ़ायदा लें, ताकि अदर बैकवर्ड क्लासेस में चूँकि आप लोग कवर होते हैं, आप इस ओबीसी का फ़ायदा लें ताकि आपके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ें, आपके बच्चों को रिक्रूटमेंट में, सरकारी मुलाजमतों में उनका हक मिले। और सिर्फ हक ही ना मिले, हम आप ये देखें कि इन तमाम जातों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत की बिना पर ऊपर आए हैं उन्हें तो बहुत मुबारकबाद, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं अब उनके लिए मौका है कि वो ओबीसी के ज़रिए उन तमाम इंस्टीट्यूशंस में आ सकते हैं, उन तमाम जगहों पर पहुँच सकते हैं जिनके वो अदरवाइज़ भी हकदार हैं।